हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, ये 3 सब क्वेश्चंस है, मतलब आपस में इतने रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल ये वाला फिगर सेकंड क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था, तो मैंने तीनों को इसी में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली एक्सरसाइज बेस्ड होने वाली है हमारी 2-3 थियरम्स पे, जिसमें का सबसे इम्पोर्टेंट थियरम है हमारा कुछ इस टाइप से। ठीक है, कोई सर्कल है, सेंटर ओ मान लीजिए, कोई एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्यू मान लीजिए। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता है लाइक दिस, तो वो अगर यहाँ पे सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी, यहाँ पे सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट आर, तो इस थ्योरम से क्या होता है, इस थ्योरम के हिसाब से ये जो लेंथ है पी क्यू, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ, ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। दैट इज़ पी क्यू इज इक्वल टू होती है हमारा क्यू आर। ठीक है, ये थ्योरम होती है विच मीन्स टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैव इक्वल लेंथ। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है इस थियरम का स्टेटमेंट। ये होती है हमारी थियरम। अब इसका प्रूफ कैसा है, सिंपल सा प्रूफ है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो हमने 10.1 के टाइम पे एक थियरम पढ़ी थी कि अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल के सेंटर से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, मतलब हम अगर कोई भी हम एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, तो ये हमारी रेडियस हो गई। तो रेडियस क्या होती है, हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है टू दी टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये वाली थ्योरम थी हमारी, एक एक्सरसाइज 10.1 के टाइम पे हमने पढ़ी थी। ये एक चीज़ हो गई। तो अगर मैं Q और O, ये जो ओरिजिन था मेरा, ये O था, ठीक है, O नाम दिया हुआ था, तो Q और O को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, तो ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ट्रायंगल ओ क्यू आर, ठीक है, अगर इसको देखें हम तो ओ क्यू और ओ क्यू दोनों में सेम है। ठीक है, एक साइड सेम है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है ओ पी और ओ आर सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर है। ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरा क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन ट्रायंगल ओ क्यू बी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू तो दोनों में सेम है, इसको अगर मैं के बोल दूँ, और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर को आर बोल दूँ, ठीक है, स्मॉल के स्मॉल आर, तो इससे पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा हमारा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, विच इज़ ओ पी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। सिमिलरली क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, और ओ क्यू इज़ नथिंग बट के, तो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर दोनों आ रहे हैं बराबर, विच मीन्स पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर है। ठीक है, तो हमने इस टाइप से प्रूव कर दिया। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस टाइप से हो गया ये। तो कुछ मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, हाँ, ये लिखते टाइम मैंने गलत कर दिया है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस टाइप से नहीं लगेगा, सॉरी फॉर दिस। जैसे ट्रायंगल ये है ना, ओ क्यू पी ओ, ये ट्रायंगल हो गया, तो ये 90 डिग्री है, तो ये और ये दोनों अलग साइड हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई, तो हमारा हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। सिमिलरली दूसरे इसमें भी हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दोनों साइड को इक्वेट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ओ आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर।
और ओ आर और ओ पी दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, विच मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाने में गलती कर दी थी, अदरवाइज कंसेप्ट तो सेम ही है। प्रूव हमें ये करना था कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट है इन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो इसमें हमने कर दिया प्रूफ, ये एक चीज़ है। दूसरा एक थ्योरम और निकल के आता है इसमें, वो ऐसा है कि अगर कोई भी एक कॉर्ड ले लूँ मैं सर्कल को, ए बी बोल दूँ उसको, और यहाँ सेंटर मान लूँ ओ, और यहाँ से मैं ड्रॉप करूँ परपेंडिकुलर इस कॉर्ड को, इसको मैं मान लेता हूँ सी। तो थ्योरम ऐसा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। क्या मतलब है इसका? अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, उसी हमारा कॉर्ड परपेंडिकुलर है ए बी कॉर्ड के लिए, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब ये जो लाइन होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ए बी के लिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये परपेंडिकुलर तो होगी ए बी को, और ये ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब ए सी इज इक्वल टू हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली ये दो थ्योरम, और जो पिछले एक्सरसाइज में यूज़ करी थी वो तीन थ्योरम का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो कोई अगर मैं सर्कल मान लूँ लाइक दिस, ठीक है, या तो थोड़ा ढंग से बनाते हैं सर्कल लाइक दिस, लेट मी ड्रॉ इट हियर। सर्कल बना लिया। अब क्या बोल रहे हैं वो कि पॉइंट क्यू से लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब कोई एक पॉइंट है एक्सटर्नल क्यू, वहाँ से अगर मैं सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करूँ ढंग से, अगर मैं सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करूँ, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू, तो अगर इस पॉइंट को मान लूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी, तो जो पी क्यू लेंथ है, ठीक है, पी क्यू लेंथ कितनी है बोल रहे हो, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, तो अगर ये सर्कल का, अगर ये सेंटर है, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ, तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस विच इज़ ओ क्यू, वो कितना बोल रहा है, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालना क्या है, रेडियस। तो अगर मैं सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, और यही है हमारा रेडियस, ओ पी क्या है हमारा, ओ पी है रेडियस के बराबर। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ओ क्यू हमारा हाइपोटेनस है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का होल स्क्वायर, दैट इज पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 25 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 24 का स्क्वायर, प्लस ओ पी कितना है, ओ पी है आर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको करूँ ठीक से, तो इस क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो आ जाएगा हमारा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 25 माइनस 24 इंटू 25 प्लस 24, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया आर स्क्वायर। 25 माइनस 24 हो गया 1, 25 प्लस 24 हो गया 49, ये हो गया आर स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 49। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, क्योंकि 7 7 सा होता है 49। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप समझ में आया आपको। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा उन्होंने, क्वेश्चन 2 इन फिगर 10.11, इस फिगर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इफ़ टी पी एंड टी क्यू, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ठीक है, विथ सेंटर एट ओ, ये टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट हैं हमारे, सर्कल का सेंटर ओ पे है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल पी टी क्यू निकालना है। ठीक है, अब ये भी सिंबल है,
सिंपल है, सिंपल नहीं है, सिंपल है। कैसे? मैं ना थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, डार्क कलर रखते हैं ताकि दिखाई दे। ये एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल निकालना है, इसको बोल देते हैं थीटा। मैंने अभी थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, तो ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसको मैं अगर P बोल दूँ, सर्कल का सेंटर O है, तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो लाइन क्या होती है? वो लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो सर्कल के सेंटर से मैं इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर लाइन ड्रॉ करूँ तो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। सिमिलरली सर्कल के सेंटर से मैं अगर लाइन ड्रॉ करूँ इस टेंजेंट को, तो वो लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। मतलब एंगल OPT इस चीज़ के हिसाब से क्या हो गया? एंगल OPT मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? और एंगल QOP कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री दिया हुआ है। निकालना क्या है? निकालना है हमें एंगल PTQ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और हमारा ये क्या बन रहा है? PTQOP। ये जो बन रहा है हमारा, इस टाइप की फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। और हमें पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल के इंटरनल एंगल का सम होता है 360 के बराबर, विच मीन्स एंगल सीक्वेंस से जाता है QOP प्लस एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। QOP कितना है? QOP है 1110 डिग्री, ये हो गया 1110। OPT कितना है? OPT है 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। PTQ कितना है? PTQ हमें निकालना है, तो ये हो गया एंगल PTQ प्लस TQO कितना है? TQO या OQT जो भी हो, वो है 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया? 360। क्लियर है इतना? तो हो गया 1110 प्लस 90 180 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 110 प्लस 180 कितना हो गया? ये हो गया 092 या 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ कितना हो गया? ये हो गया 360 माइनस 290, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। थर्ड पे आता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ़ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल। तो पहले सर्कल बना देता है, ठीक है, बाद में बनाएंगे पॉइंट P बना लेते हैं। पॉइंट P से अगर मैं सर्कल पे बनाऊँ टेंजेंट, ठीक है, तो ये हो गया PA, ये हो गया PB। क्लियर है? इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर क्या है? O, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री मतलब दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना है? दोनों टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल है ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया 80 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? देन एंगल POA मतलब, अच्छा बताता हूँ POA मतलब क्या। तो ये हो गया, यहाँ से सेंटर से ड्रॉ कर लिया हमने। सपोज ये है हमारा सेंटर O, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब अगर रेडियस, मतलब जो हमारा रेडियस होता है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 10.1 वाली एक्सरसाइज में हमने सीखी थी ये थ्योरम।
तो ये सारी चीज़ दी हुई है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। तो अगर मैं P से एक लाइन बनाऊँ जो O को कनेक्ट कर रही हो, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल POA, मतलब POA मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। इसको बोल देते हैं थीटा। तो एंगल POA इस क्वेश्चन मार्क, क्या क्या पता है हमें, हमें पता है एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थ्योरम के हिसाब से। एंगल PBO इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 80 है, ये टोटल एंगल 80 है, ठीक है। क्या नहीं पता है हमें, देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करते हैं, तो सपोज तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस सर्कल को, मतलब ये जो ट्रायंगल वाली अरेंजमेंट बन रही है इसको अलग से ड्रॉ करूँ अगर मैं, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो अगर ये मेरा है सेंटर O से पॉइंट A तक बन रहा है 90 डिग्री इस टाइप से, O से पॉइंट B तक बन रहा है 90 डिग्री इस टाइप से। ये हमारा पॉइंट P है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब A और B को कनेक्ट करने के लिए ना मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो A और B को कनेक्ट करने वाली एक लाइन बना देता है जो PO को क्या हो, ये PO है हमारा, जो PO को हो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला एंगल थीटा है, हमें निकालना है, क्लियर है। तो ये वाला एंगल 90 है, तो ये जो एंगल हो गया दिस एंगल, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे? बिकॉज अगर मैं क्या क्या नाम हो गया, सपोज AB हो गया, इसको, इस पॉइंट को अगर मैं C बोल दूँ, तो अगर हमारा ट्रायंगल CAO है, ठीक है, इसमें अगर एंगल OCA 90 है, एंगल COA थीटा है, तो तीसरा एंगल क्या है हमारा, तीसरा एंगल है एंगल OAC। ये कितना आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स इज़ 180 होता है, सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो पहला एंगल, दूसरा एंगल प्लस तीसरा एंगल इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल OAC क्या आ जाएगा, OAC आ जाएगा 180 में से 90 गया तो 90, और थीटा इधर गया तो माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा डिग्री। तो OAC आया हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री, क्लियर है। यहाँ से ये 90 माइनस थीटा आ गया, और हमें पता है ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो इतना वाला पार्ट 90 माइनस थीटा है, ठीक है। तो 90 टोटल 90 है, टोटल 90 है मतलब OAP इज़ 90 डिग्री। तो अगर एंगल OAP हमारा किससे मिलके बना है, OAP हमारा मिलके बना है लाइक दिस, मतलब एंगल OAC और एंगल CAP, ठीक है। तो एंगल OAC प्लस एंगल CAP इज इक्वल टू 90 हो गया। OAC कितना निकाला हमने, वो निकाला 90 माइनस थीटा प्लस एंगल CAP, ये हो गया 90 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से CAP क्या आ जाएगा, CAP आ जाएगा 90, 90 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, माइनस थीटा इधर जाएगा तो यहाँ प्लस थीटा आएगा। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो गया थीटा, क्लियर है। तो जब ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। कैसे आएगा 90 माइनस थीटा वो भी बता देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल थीटा है, तीसरा एंगल पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 90 माइनस एक्स, सॉरी 90 माइनस थीटा, तो एक्स कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। तो ये इसलिए आया 90 माइनस थीटा। सेम चीज़ होगी इधर वाले ट्रायंगल के लिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, क्यों, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि ये लाइन तो सेम है, और यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है वो भी सेम है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों होंगे सेम। तो जब ये भी सेम होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 है तो ये भी आएगा 90 माइनस थीटा,
क्लियर है। तो इस सारी स्टोरी का पॉइंट क्या है, इस सारी स्टोरी का पॉइंट ये है कि जो हमारा ये जो तो टेंजेंट होंगे ना, और ये जो उनके बीच वाली जो लाइन होगी जो सेंटर से पास हो रही होगी, ये वाली लाइन, ये क्या होगी, एंगल बाइसेक्टर होगी। मतलब ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सॉरी थीटा नहीं, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एंगल ए पी ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ठीक है, ये पॉइंट था बोलने का, ये दोनों बराबर होंगे मतलब। तो एंगल हमारा ए पी बी कितना था, ए पी बी था हमारा 80 डिग्री, और दोनों बराबर है तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से आगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 40, ए पी बी 80 डिग्री था, तो यहाँ से ए पी ओ और ओ पी बी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। क्लियर है। तो इतना जब हमने कर लिया, तो यहाँ से क्लियरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, दैट इज ट्रायंगल ए पी ओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ओ ए पी कितना है, ओ ए पी है हमारा 90 डिग्री, ए पी ओ कितना है, ए पी ओ हमारा है 40 डिग्री, पी ओ ए कितना है, एंगल पी ओ ए हमें निकालना है। ठीक है, ये पता नहीं है तो हमने थीटा माना था, इट इज़ 180 डिग्री। तो 9 4 कितने हो गए, 13, 130 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130, और ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर है आपका 50 डिग्री। इतना क्लियर है। इस क्वेश्चन से क्या सीखना था हमें, ये सीखना था कि अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, और उसकी जो मिड वाली लाइन, मतलब उस पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँ जो सेंटर से कनेक्ट हो रही है, तो वो लाइन क्या होगी हमारी, एंगल बाइसेक्टर होगी। मतलब ये जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा होगा वो उसको इक्वली डिवाइड करेगी। मतलब अगर ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ सीखनी थी हमें इस क्वेश्चन से। तो आई होप क्लियर है आपको। थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को विथ फर्दर क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।